नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग के 37 लेसन्स कवर करा दिए थे। और फ्रेंड्स, मैंने 37th लेसन में आपको प्रश्नवाचक वाक्य रचना यानी मिश्रित मिसलेनियस सेंटेंसेस के बारे में जानकारी दी थी, दैट हाउ डू वी यूज़ दम इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन वी स्टार्ट कन्वर्सेशन विद इन अनदर पर्सन। सो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य रचना यानी मिश्रित मिसलेनियस सेंटेंसेस को ही। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 38। इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 38, प्रश्नवाचक वाक्य रचना यानी मिश्रित मिसलेनियस सेंटेंसेस। आज कौन सी पिक्चर लगी है, अब फ्रेंड्स इंग्लिश में कन्वर्ट होगा, व्हाट मूवी इज़ ऑन टुडे। होता है ना फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई आज हमें कौन सी मूवी देखने जाना है। तो उसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि आज कौन सी पिक्चर लगी है, व्हाट मूवी इज़ ऑन टुडे। आप क्या ढूंढ रहे हैं, इन इंग्लिश व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है, हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, हम कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं या हमें वो मिलती नहीं है। तो उसका मतलब ये होता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, मीन्स व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप इतने गंभीर क्यों हैं, इन इंग्लिश वाई आर यू सो सीरियस। कभी कभी होता है हमारी फैमिली में फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी किसी बात पे सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं भाई कि आप इतने गंभीर क्यों हैं, मीन्स वाई आर यू सो सीरियस। मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं, इन इंग्लिश व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुनाइट। कभी कभी हमें फ्रेंड्स किसी पार्टी में जाना होता है तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या पहनना चाहिए, तो हम किसी दूसरे पर्सन से उसकी राय लेने की कोशिश करते हैं। तो इन इंग्लिश इट मीन्स मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं, मीन्स व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुनाइट। मैं आपसे कहाँ संपर्क करूँ, इन इंग्लिश वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट यू। कभी कोई पर्सन हमसे बात करता है फ्रेंड्स और वो जा रहा होता है या हमें उससे संपर्क करना होता है, तो हम हमसे पूछते हैं भाई मैं आपसे कहाँ संपर्क कर सकता हूँ दोबारा। तो इन इंग्लिश इट मीन्स वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट यू। क्या आज आप देर से आएंगे, इन इंग्लिश आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं भैया आप कितनी देर तक आ सकते हैं, कितने बजे तक आप आ जाएंगे। तो इन इंग्लिश इट मीन्स आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, इन इंग्लिश मे आई हैव अ डांस विद यू। फ्रेंड्स, इसमें हम परमिशन मांग रहे हैं एक दूसरे व्यक्ति के सामने कि क्या मैं उसके साथ डांस कर सकता हूँ, मतलब एक परमिशन हमारे द्वारा मांगी जा रही है। सो इन इंग्लिश इट मीन्स मे आई हैव अ डांस विद यू। क्या आप उसे पहचानते हैं, इन इंग्लिश डू यू रिकॉग्नाइज हिम। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, कोई हमारे सामने अचानक आ जाता है, हम उसको नहीं पहचान पाते, तो हमारे अगल बगल में जो अपोजिट पर्सन होता है तो हम उससे पूछते हैं भाई क्या आप उसको पहचानते हैं, मीन्स इन इंग्लिश डू यू रिकॉग्नाइज हिम। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, इन इंग्लिश व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कभी कभी फ्रेंड्स कोई गेस्ट आता है या कोई फ्रेंड्स हमारे होते हैं, कुछ हमसे मदद मांगने आते हैं, तो हम उन्हें ऑफ़र करते हैं भाई कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो इन इंग्लिश व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या आप हमारे साथ बैठेंगे, इन इंग्लिश वुड यू लाइक टू जॉइन अस। तो फ्रेंड्स कभी कभी कोई हमारे घर आता है या रिलेटिव्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, तो हम उनसे कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ बैठना चाहेंगे, इन इंग्लिश इट मीन्स वुड यू लाइक टू जॉइन अस। अब मुझे क्या करना चाहिए, इन इंग्लिश व्हाट शुड आई डू नाउ। कभी कभी फ्रेंड्स हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना होता है, तो हम पूछते हैं भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। सो इन इंग्लिश इट मीन्स व्हाट शुड आई डू नाउ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, इन इंग्लिश वाई डोंट यू लिसन टू मी। कभी कभी होता है फ्रेंड्स, छोटे बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, वो माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, तो हम उनको डांटते हैं भाई तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, इन इंग्लिश वाई डोंट यू लिसन टू मी। मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, इन इंग्लिश वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। कभी कभी हम किसी को फ्रेंड्स ढूंढना चाह रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा होता है, तो हम दूसरों से राय लेते हैं, पूछते हैं भाई हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, मतलब उसे मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए। सो इन इंग्लिश इट मीन्स वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन इंग्लिश मे आई यूज़ योर फ़ोन। तो इसमें भी फ्रेंड्स हम परमिशन मांग रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से कि क्या मैं उसका सामान को इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो इन इंग्लिश मे आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, क्योंकि हम परमिशन मांग रहे हैं फ्रेंड्स। इन दोनों पोशाकों में से कौन सी मुझ पर अधिक फबेगी, इन इंग्लिश विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर। सो फ्रेंड्स कभी कभी हम कहीं पार्टी में जा रहे होते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस हमारे पास होती हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते भाई आज हमें क्या पहनना चाहिए, तो हम अपने अगल बगल वालों से राय लेते हैं, उनकी सजेशन लेते हैं भाई क्या पहनना चाहिए हमें आज की पार्टी के लिए। सो इन इंग्लिश इट मीन्स विच ऑफ दिस टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर। तो फ्रेंड्स ये था इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 38, जिसमें मैंने आपको प्रश्नवाचक वाक्य रचना यानी मिश्रित मिसलेनियस सेंटेंसेस से रिलेटेड
एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये सेंटेंसेस हैं जो फ्रेंड्स हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन करने के लिए यूज़ करते ही करते हैं, जब हमें इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना होता है किसी सामने वाले व्यक्ति से तब। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको मिश्रित वाक्य रचना यानी मिश्रित मिसलेनियस सेंटेंसेस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को जानकर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी, कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं और कैसे हम इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल and I will share my Instagram and Facebook link in the description box below. So friends, मैं यही चाहता हूँ कि फ्रेंड्स जो आपको इंग्लिश बोलते समय हेजिटेशन होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपका हेजिटेशन दूर होए, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो, और आपको जो इंग्लिश बोलते समय जो आपको हेजिटेशन होती है वो दूर हो ही होए, और लैंग्वेज भी आपकी फ्लुएंट हो, क्योंकि आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाएँ तो फ्लुएंटली कर पाएँ। तो इससे फ्रेंड्स आपकी एक तो पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, हेजिटेशन दूर होगा, कॉन्फिडेंस आप बूस्ट अप होगा और अल्टीमेटली इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट हो जाएगी। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।